यूरोप में जो उनसे लास्ट 30 साल 25 से 30 साल मेरे गुजरे हैं। इटली, स्पेन, फ्रांस, जर्मनी, हॉलैंड, बेल्जियम, यूके, ये सारी कंट्रीज जो सी हैं बिजनेस वाइज हमारे फिंगर टिप्स पर है। अब थोड़ा सा टाइम आ गया है कि भाई जो पाकिस्तान की सिचुएशन और हालात चल रहे हैं ना, हमने सोचा है पाकिस्तान के यूथ को और बच्चों को जो सा है ना, ये फॉर्मेट, ये प्रोजेक्ट जो से हैं उनको इम्प्लीमेंटेशन जो सी है वो करवाई जाए। गेम चेंजिंग सिचुएशन जो सी है ना, वो मैं डिलीवर करने की कोशिश करूंगा और वो कोशिश करें कि उसको रिसीव करने की कोशिश करें। फील फॉर अर्निंग की जरूरत है और वो अर्निंग उन्होंने पाउंड में करनी होगी, यूरो में करनी होगी, डॉलर में करनी होगी। आज पाकिस्तानी यूथ के नौजवानों के लिए एक बहुत बड़ा दिन है, एक बहुत बड़ा मौका है। आज वंस कॉमर्स के मेंटोर एमएस हमारे साथ खुद लाइफ में हैं, जिन्होंने वंस कॉमर्स की बुनियाद रखी और उस वंस कॉमर्स में से बहुत सारे बिजनेस बॉयज और बिजनेस गर्ल्स क्रिएट किए, जिनको बिजनेस करना सिखाया कि बिजनेस किस तरह से किया जाता है। और आज वो लोग सब अपना अपना एक बिजनेस कर रहे हैं। आइए हम टाइम वेस्ट किए बगैर इनसे बात करते हैं, इनके बारे में पूछते हैं कि इन्होंने किस तरह से इतना सब कुछ किया। मेरी स्कूलिंग जो है वो इटली से है। बिजनेस स्टार्ट जो से किए हैं, जितने भी बिजनेस स्टार्ट किए हैं वो सारे इटली से किए हैं। उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता जब डिफरेंट किस्म के बिजनेस को हमने स्टार्ट किया, वर्ल्ड वाइड जो सी है ट्रैवलिंग करनी पड़ी, तो फिर हमने यूरोप की भी दूसरी मार्केट जो सी हैं उनको ओपन करना शुरू कर दिया। डिफरेंट किस्म के बिजनेस किए हैं मैंने अपनी लाइफ में, डिफरेंट किस्म के बिजनेसेस को बनाकर तो फिर उनको जो से आगे सेल भी किया है। यूरोप में जो से लास्ट 30 साल 25 से 30 साल मेरे गुजरे हैं। सो इटली, स्पेन, फ्रांस, जर्मनी, हॉलैंड, बेल्जियम, यूके, ये सारी कंट्रीज जो सी हैं बिजनेस वाइज हमारे फिंगर टिप्स पर है। मेरी तो स्कूलिंग भी यहाँ की है, तो यहाँ पर बच्चों को बचपन से ये चीज सिखाई जाती है कि भी आपने प्रैक्टिकल लाइफ में जाके तो किस तरीके से बिहेवियर करना है, आपका आगे जर्नी क्या होगा, आपने जब इस इन्वायरमेंट से बाहर निकल जाना है तो आपकी प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर आपको कौन कौन से चैलेंज आएंगे। तो उनकी टीचिंग इस तरीके से है कि भाई वो बिजनेस को आहिस्ता आहिस्ता इस तरीके से समझना शुरू करते हैं कि जब वो अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में जाते हैं तो उनके लिए एक बड़ा ही नॉर्मल वे होता है, यानी कोई ऐसी ज्यादा जद्दोजहद नहीं करनी पड़ती, कोई ब्रेन को जोर नहीं लगाना पड़ता कि यार ये अब कैलकुलेशन आ गई है, परसेंटेज आ गई है, मैंने इस चीज के अंदर सेविंग किस तरीके से करनी है, इसमें प्रॉफिट किस तरीके से कमानी है। थोड़ा सा हमारे पाकिस्तानी यूथ को बताइएगा कि बिजनेस बॉय बन के किस तरह से बिजनेस किया जाता है। जी मुसा, वेरी गुड क्वेश्चन। जैसे कि आपको पता ही है कि शुरू दिन से मैंने आपको कुछ चीजें डिलीवर करने की कोशिश की है, जिसमें हमेशा मैं आपको कह रहा हूं कि भाई ट्रेनिंग इज ओके, ठीक है, आपको कुछ ना कुछ करने के लिए कुछ सीखना पड़ता है। अर्निंग के लिए लर्निंग जो सी है वो बहुत जरूरी है। इसमें नुमाया फर्क इसी तरह ही है कि गाड़ी बनाना और गाड़ी चलाना ये दो डिफरेंट काम है। अब पाकिस्तान में जो हमारे बच्चों की इन्वायरमेंट है ना, स्कूल से लेकर प्रैक्टिकल लाइफ तक, मैं नहीं कहता कि वो रट्टा लाइफ है। हाँ, हमारे सिलेबस जो है ना वो चेंज होने वाले हैं। प्रैक्टिकली इंप्रूवमेंट कोई नहीं आई। जो बिजनेस की एक सेंस है, जो बिजनेस की एक इन्वायरमेंट है, वो बच्चे को बचपन से हमारे स्कूलों में टीच नहीं करवाई जाती, ठीक है। लिहाजा पाकिस्तान की यूथ की जो सी है ना, स्पेशली यंगस्टर की, एक सबसे पहले तो हम जो है बेसिक टीचिंग एजुकेशन है उसको हमें चेंज करना होगा। जो हालात जा रहे हैं ना, उनमें लोग आजकल यही सोच रहे हैं कि यार मुझे 25-30 हजार रुपए की जॉब मिल जाए, मैं जॉब कर लूं ताकि मेरा पर मंथ खाना पीना चलता रहे घर का। बिजनेस सिर्फ 10% लोग हैं जो बिजनेस करना चाहते हैं, उनके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है और वो अड़े हुए हैं कि हमने बिजनेस ही करना है। बिजनेस बच्चों को प्रमोट किया जाता है, हलाशेरी दी जाती है, ठीक है। उनको पता होता है कि भी पीछे से मेरा बाप है, मेरे चचा है, मेरे दोस्त हैं, मेरी एक इन्वायरमेंट इस तरह की कि मैं अगर कुछ करूंगा तो मुझे वेल्डन किया जाएगा, ठीक है। पाकिस्तान में ये इन्वायरमेंट नहीं है, बल्कि पाकिस्तान में उल्टी इन्वायरमेंट है कि जो अगर कोई कर रहा है तो उसको क्रिटिसाइज करने वाले इतने ज्यादा हो जाते हैं कि वो फिर जो है ना डिमोरलाइज हो जाता है कि अच्छा यार मेरे को नहीं होना, ठीक है। तो ये एक इन्वायरमेंट पैदा करनी होगी। अब बिजनेस करने में, बिजनेस सोचने में जो बच्चे हमारे पास टूल सीखने आ रहे हैं उनको जब तक हम ये नहीं बताएंगे, क्योंकि एक तो इन्वायरमेंट ही नहीं है, ठीक है, और दूसरा वो कहाँ से एक्सपीरियंस हासिल करे कि भी उसको पता हो कि भी बिजनेस को स्टार्ट किस तरीके से करना है। मैंने टूल सीख लिया,
अब मैं कैसे एनालिसिस करूंगा कि मैंने कौन सी प्रोडक्ट करनी है, मैंने किस तरीके से उस प्रोडक्ट को हंट करना है और किस तरीके से उस प्रोडक्ट को की प्राइस मैंने ढूंढनी है, मैं लोकेशन को किस तरीके के साथ जिनसा डिफाइन कर सकता हूं कि कौन सी जगह से मैंने वो बाय करनी है, कौन सी जगह पर मैंने वो सेल करनी है, फिर मैंने उसको इंपोर्ट कैसे करना है। ठीक है, इंपोर्ट कर लिया तो मैंने उसकी कस्टम क्लियरिंग करनी है, वो कैसे करनी है, मैंने उसका स्टॉक कौन सी जगह पर रखना है और स्टॉक का मुझे कितना एक्सपेंस पड़ेगा, मैंने उसकी सेल कैसे करनी है, मैंने उसका क्लाइंट कैसे ढूंढना है, मैंने उसको डिलीवर किस तरीके से करना है। ये सारी चीजें जो सी है ना, ये आप जब तक अपना एक बिजनेस ना क्रिएट करोगे, जब तक आपने इसका सर्कल गो थ्रू करके अपने हाथ से ना देखा होगा, ठीक है, डजंट मैटर कि आपकी एक मोहल्ले की दुकान है या आप कोई होलसेलिंग का काम कर रहे हो, किसी भी नौयत का बिजनेस है, उसके सर्कमस्टांसेस, उसका सर्कल, ये ऑलमोस्ट 80 से 90% जो है वो सिमिलर है। ठीक है, फिर आपके बिजनेस की नौयत के ऊपर डिपेंड करता है कि भी वो मिडिल यानी स्मॉल कैटेगरी में आता है या मिडिल है या आप ह्यूज लेवल के ऊपर चले गए हो, ठीक है, बिग लेवल के ऊपर प्ले कर रहे हो। लिहाजा ये सारे स्टेप्स जो से हैं, पाकिस्तान में आप बच्चों से पूछ लो तो जिन्होंने ट्रेनिंग्स भी की होंगी ऑनलाइन सेल्स की, उनको भी इनके बारे में इतना कोई एनालिसिस के बारे में नहीं पता। अगर तो आप यंगस्टर हो और आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, आपके पास सिर्फ स्किल्स हैं, तो जाहिर बात है कि भी इस टाइम आप अभी उसी एक अपने फॉर्मेट के अंदर हो जहां पर एक ट्रेडिशनल तौर के ऊपर जो आपको टीच किया गया उसी के ऊपर आप रन कर रहे हो कि भी आप हंटिंग करनी होगी, सोर्सिंग करनी होगी, टूल यूज करने होंगे, हीलियम 10, जंगल स्काउट और FBA करना होगा। तो ये काम अगर एक स्टूडेंट बैठा घर में कर सकता है ना पाकिस्तान में, तो यही काम अफ्रीका में भी बच्चा बैठा जो उनसे अपने घर में कर सकता है। ठीक है, सो दिस इज नॉट बिजनेस, दिस इज अ कॉपी पेस्ट फॉर्मेट। ठीक, और इसमें जाहिर बात है कि फिर जो आप इतनी आसानी से करके FBA कर रहे हो, दूसरे भी लोग कर रहे हैं, तो उसमें आपको कंपटीशन फेस करना पड़ेगा, आपके मार्जिन नहीं मिलेंगे, तो डिफिकल्टी तो आएगी। अब जब मैं बिजनेस के बारे में आपको कहता हूं, तो बिजनेस के बारे में यही है कि भाई आप वो प्रोडक्ट चूज करो जो कि 90% जो आपका कंपटीशन है किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर, ठीक है, उसको कट ऑफ कर दे। यानी वो बच्चा लोग की जो उनसे प्रोडक्ट आ रही हैं चाइना से, FBA हो रही हैं वगैरह वगैरह, उसमें आपको प्रोडक्ट सिलेक्शन मैं नहीं कहता कि बड़े ध्यान से करनी होगी। हाँ, उसके लिए आपका एक्सपीरियंस होना बहुत जरूरी है, स्पेशली आपके बिजनेस का एक्सपीरियंस होना बहुत जरूरी है। ठीक है, दूसरी आपकी नो हाउ, आपकी लोकल मार्केट जहां पर आप वो चीज सेल करने जा रहे हो, अगर आपने यूके की मार्केट ली है तो उसकी एक पब्लिक का जो आपका क्लाइंट है उसके नेचर का आपको अंदाजा होना चाहिए कि भी वो किस किस्म का क्लाइंट है और कौन सी ऐसी प्रोडक्ट है जो कि मैं कंपटीशन भी कट ऑफ कर दूं और उसमें मुझे मार्जिन भी आए और इस प्रोडक्ट को मैं अच्छे तरीके से इस कंट्री के अंदर जिनसे मैं सेल कर सकूं। तो ये यूरोपियन कंट्रीज हैं, लेकिन इनकी पब्लिक का अपना अपना मिजाज है। जो इटालियन लोग खाते हैं, पीते हैं, इस्तेमाल करते हैं, वो इंग्लिश लोग नहीं करते। मोस्टली हम लोग इसी चीज को प्रेफर करते हैं कि लोकल यानी यूरोपियन मेड प्रोडक्ट जो उनको उनके साथ काम किया जाए, उनको पकड़ के सेल किया जाए। और डजंट मैटर इफ देयर आर अ ट्रेडिशनल प्लेटफॉर्म, डजंट मैटर इफ देयर आर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ठीक है, इनके ऊपर जो हम वो सेल की स्ट्रेटजी बना के बाद में डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह वो सारा कुछ करते हैं। ये जो सा जर्नी आपके साथ मैं करूंगा तकरीबन 1 महीने का होगा। ठीक है, और लाइव सेशन के अंदर हर सेशन में मेरा मकसद होगा कि मैं बच्चों को एक्सप्लेन कर सकूं प्रोडक्टों के बारे में, सेक्टर के बारे में, ठीक है, और उनकी जितनी भी मेंटली प्रॉब्लम्स, क्वेश्चंस गुटी है ना, उसको स्टेप बाय स्टेप सुलझाते चले जाएं, ताकि 1 महीने बाद जितनी भी बच्चे हमारे पास ऑन बोर्ड हों वो प्रैक्टिकली तौर के ऊपर इन प्रोडक्टों के ऊपर काम करना शुरू कर दें। इस टाइम हम जो यूथ को एक सोल्यूशन देने जा रहे हैं ना, उसमें ना आपको कोई हंटिंग करनी पड़ेगी, ना आपको कोई सोर्सिंग करनी पड़ेगी, ना आपको कोई इंपोर्ट करनी पड़ेगी, ना आपको कोई स्टॉक करना पड़ेगा और ना ही आपको कोई डिलीवरी देनी पड़ेगी। ठीक है, हम आते हैं टू दी पॉइंट कि इस टाइम यूथ को अर्निंग की जरूरत है, पैसा कमाने की जरूरत है, डॉलर, पाउंड, यूरो कमाने की जरूरत है, और जितना भी उनका टाइम सेफ हो सके ये सारी हंटिंग, सोर्सिंग, इंपोर्टिंग से, वो उनके लिए
वो ही इन्वेस्टमेंट टाइम की जो है वो सेल्स के ऊपर हो, ठीक है। तो जैसा मैंने आपको कितनी दफा एक्सप्लेन भी किया और ट्राई की है कि भाई आप इन सारी चीजों में से निकलो, और ये जो आपने ट्रेनिंग्स कर ली है ना, इन ट्रेनिंग्स के अंदर ही अब आप जो ना पीएचडी करो, ठीक है। प्रोडक्ट आपको हम देंगे, प्रोडक्ट जो है वो इंपोर्ट हम करेंगे, प्रोडक्ट को जो है लॉजिस्टिक हम करेंगे, प्रोडक्ट की डिलीवरी हम देंगे, आपने सिर्फ सेल्स करनी है, और सेल्स के अंदर ही बाद में आपने पीएचडी करनी है, ठीक है। आपसे हमें सिर्फ एक ही काम चाहिए कि जो आपने कर लिया, जो आपने सीख लिया, उसी को आप इंप्लीमेंट करो। बाकी सारी की सारी प्रॉब्लम्स, टेंशंस, ये सारी आप निकाल के बाहर फेंको, और यानी इस फॉर्मेट के ऊपर आप एज सुन पॉसिबल जल्दी से जल्दी जो है ना इंप्लीमेंट आपको हम करवा देंगे, ठीक है। आया कि जब डिलीवर हो गई, डिलीवरी के बाद के जो उनसे सारे मसले मसाइल शुरू होते हैं, कोई क्लेम आ गया, कोई रिफंड आ गया, सपोर्ट, वो भी हमारी टीमें पाकिस्तान में बैठी जो है ना वो देंगे इंशाल्लाह। और ये वो प्रोडक्ट हैं जो हमारी सिलेक्टेड की हुई हैं, ये वो प्रोडक्ट हैं जिनके ऊपर हम अरसे दराज से काम कर रहे हैं, ये वो हाई वैल्यू प्रोडक्ट हैं जो कि चाइना से नहीं आती, ये वो प्रोडक्ट हैं जो कि यूरोपियन मेड हैं, ये वो प्रोडक्ट हैं जो कि 3 से 5 दिन के अंदर डिलीवरी भी हो जाएगी, ठीक है। और इसके अंदर फिर यानी अब हमने इतनी आसानियां और पैदा कर दी हैं, वो आपको नेक्स्ट सेशन के अंदर हम मजीद डिटेल में बताएंगे कि भी आपका काम है कि आपने हमसे प्रोडक्ट लेनी है, लीड लगानी है और सेल्स करना शुरू करनी है। और अब मैं यूथ को एडवाइस देता हूं, बिजनेस बिजनेस बिजनेस, डजंट मैटर बिजनेस किसी प्लेटफॉर्म से आपको आ रहा है, किसी कंट्री से आपको आ रहा है, देयर इज नॉट जस्ट अमेज़न। आपने इस पूरे की पूरी वर्ल्ड को ऑनलाइन वर्ल्ड लेना है, ठीक है। मूवी देखने वाले बने जो कि पहली रो में बैठ के जिनसे फिल्म देख रहा है, तो वो सीन जो उनसे बड़े से स्पीड से आपके से आगे से गुजरे, तो आपको नहीं पता चल रहा कि भी यार ये हीरो को मार पड़ रही है, ये विलन को मार पड़ रही है। ऊपर पीछे ऊपर जाके बैठो, ठीक है, वहां से देखना शुरू करो ताकि आपको सारे के सारा नीचे जिनसे सिनेरियो वो डीपली और डेप्थ में नजर आना शुरू हो। उसके साथ फिर आपने जो उनसे अपने एनालिसिस क्रिएट करने हैं, उसके साथ फिर आप देखो कि ये सीन क्या चल रहा है, ये ना देखो कि पाकिस्तान में क्या चल रहा है। अगर आपने बिजनेस करना है, अगर आपने बिजनेस करना है या किसी के साथ आपने जॉइन एडवेंचर करना है, तो आपको पाकिस्तान से निकल के दुनिया में, बल्कि जिस मार्केट में आप इंप्लीमेंट करने जा रहे हो, एक्शन करने जा रहे हो, अप्लाई करने जा रहे हो, वहां के सर्कमस्टांसेस आपके लिए समझना बहुत जरूरी है। उस मार्केट में क्या चल रहा है, वहां का कौन सी करेंसी कौन सी चल रही है, लोगों की क्या हैबिट्स हैं, कौन सी प्रोडक्ट में जो है वो यहाँ पर कर सकता हूं कि मैं उसके अंदर वो पुअर फाइट के अंदर और वो ब्लीडिंग के अंदर जो है अपनी इन्वेस्टमेंट ना कहीं जाया कर। कन्वेंशनल और ऑनलाइन बिजनेस को आपस में मिक्सअप होते होते और टोटली ऑनलाइन जाते जाते भी शायद 5 साल लग गए, शायद 10 साल लग गए, लेकिन ये वो टाइम है जहां पर हमारी जनरेशन सबसे ज्यादा फायदा उठा सकती है। मेरा तो काम यही है कि भाई आइंदा दिनों में मैं अपनी यूथ का एक माइंड, इसके अंदर से जितने भी डाउट हैं, जो एक खिचड़ी बनी हुई है, उसको पकड़ के तो पहले हम जो है उसको पॉलिश करेंगे, उसको रिफाइन करेंगे, फिर उसको बताएंगे कि भाई ये रोड है, ये रोड मैप है, इसके ऊपर जो हम फॉलो करो। अच्छा सर, आपने एक और अपना प्रोजेक्ट लॉन्च किया, अभी कर रहे हैं, जिसके ऊपर अभी वर्किंग कर रहे हैं आप, बिजनेस वैली। बिजनेस वैली क्या है? बिजनेस वैली का कॉन्सेप्ट ये है कि जो हमारे पास ऑलरेडी हमारे बिजनेस पार्टनर्स हैं यूरोप के, ठीक है, डिफरेंट कंट्रीज से, जिनके साथ मैं ऑलरेडी काम कर रहा हूँ, जिनके साथ डिफरेंट किस्म के प्रोजेक्ट हमने लॉन्च कर चुके हैं, जिनके साथ ऑलरेडी डिफरेंट सेक्टर्स, डिफरेंट कैटेगरी के ऊपर जो हैं वो काम हो रहे हैं। जैसा कि आपको पता है हमारी जो सी ट्रेनिंग्स होती हैं, उनमें से जो टाइगर बच्चे होते हैं उनको हम ऑन बोर्ड करके और अपने बिजनेस पार्टनर के साथ जो है वो अटैच कर देते हैं। हमारे जितने भी यहाँ पर सेटअप है यूके के अंदर पार्टनर्स हैं, ठीक है, उनके साथ आप कह लो कि भी हमारे जितने भी डिफरेंट किस्म के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, वर्ल्ड वाइड एग्जीबिशंस के प्रोसेस हैं, तो फिर हम जाके तो वहां पर अपनी प्रोडक्टें वगैरह जो हैं वो एग्जीबिशन में सर्च करते हैं। हमारे पास तकरीबन वो प्रोडक्टें होती हैं जो अमेज़न भी कहता है नहीं जी मैं नहीं हैंडल करूंगा, बिकॉज उनकी नोयत प्रोडक्टों की इस तरह से है, ठीक है। हम क्यों एफबी के ऊपर ज्यादा, एफबीएम के ऊपर ज्यादा बिलीव करते हैं, क्योंकि एफबीएम के साथ आप प्राइवेट लेबल और अपना बिजनेस जो है वो क्रिएट कर सकते हो इजी वे में। हाँ, वो स्टेप्स मुश्किल हैं, लेकिन बिजनेस नाम ही इसका कि जो अगर आपने मुश्किल काम कर लिया तो फिर उसमें आपके कंपटीशन के जो चांसेस है वो बहुत कम हो जाएंगे, क्योंकि हर बंदा तो नहीं ना आके कर सकता वो चीज। सेल्स तो हमारी ऑटोमेशन के ऊपर टीम में ऑलरेडी बैठे कर रही हैं, लिहाजा हमारे पूरे का पूरा एक सेक्टर है ट्रांसपोर्टेशन का, जिसके अंदर हमारी वैन्स हैं, हमारे ड्राइवर्स हैं,
तो फिर जब प्रोडक्ट सेल होती है तो फिर वो पूरे का पूरा जो उनका नेटवर्क है ना डिस्ट्रीब्यूशन का, वो मूवमेंट में आता है और डेली बेसिस के ऊपर वो जाके यूके वाइड जो है उनकी डिलीवरीज वगैरह देती हैं। स्पेशली बिजनेस बॉयज को हम एंटर करना चाह रहे हैं। जो स्टूडेंट्स वंस कॉमर्स से पढ़ रहे हैं और जो जिन स्टूडेंट ने वंस कॉमर्स से पढ़ लिया है, उनके लिए हमारे पास क्या अपॉर्चुनिटी है इन फ्यूचर? पूरे का पूरा सर्कल जो है उसको क्लोज करना है। उसमें सबसे पहले अपॉर्चुनिटी जो है वो हमारे अपने ट्रेन किए हुए बच्चे जो वंस कॉमर्स में है, हम उनको देंगे। दूसरे बच्चे जो बाहर से आएंगे, दूसरी टीमें जो बाहर से आएंगी, उनके लिए एक क्लाउज है कि भाई आप आओ, सबसे पहले हमारा ग्रुप ज्वाइन करो, वहां पर 30 डेज की एक्टिविटी करो, फिर हमें जिनसे आप रिक्वेस्ट करो कि आप हमारे फॉर्मेट पे हमारी प्रोडक्टों के साथ यहाँ पर काम करना चाहते हो, हम आपके एनालिसिस करेंगे, आपकी जांच पड़ताल करेंगे, उसके बाद में आपको जो हम अलाउ करेंगे, एक्सेस देंगे अपनी प्रोडक्ट की रीच की और उनको सेल्स करने। ये फर्स्ट रैंक से हमारे साथ शुरू करेंगे और ये विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट शुरू करेंगे। फिर स्लोली इनकी रैंकिंग इंक्रीज होती चली जाएगी इनके रिजल्ट के हिसाब से। ठीक है, अगर किसी बच्चे ने अकेले शुरू किया, उसके बाद 5-10 बच्चों की टीम आ गई तो वो रैंक 2 चले जाएगा। उसके साथ अगर उसके कोई इन्वेस्टर आ गया तो रैंक 3 चले जाएगा। ठीक है, अगर उसके पास बच्चे और इन्वेस्टर हो गए तो फिर उसके नीचे हम खुद से टीमें दे देंगे कि चलो भी आप अब इसको ऑर्गेनाइज करो। फिर उसके इलाके का उसके साथ हम डिवीजन कर देंगे कि चलो अपने इलाके में अपने बच्चों को टीच करना शुरू करो। ठीक है, फिर उसके बाद उसको उसके इलाके से निकाल के उसको हम सिटी का जो है वो मैनेजर बना देंगे। इसी तरीके से वो हमारे साथ इंप्रूव करता चला जाएगा कि एक टाइम वो भी आएगा कि वो बच्चा जिसने हमारे साथ इन्वेस्टमेंट के बगैर शुरू किया था, उसके नीचे पूरे का पूरा एक ट्री होगा बच्चों का जो काम कर रहा होगा, जो सिर्फ ना कि यूरोपियन कंट्री में सेल्स कर रहा होगा बल्कि पाकिस्तान में भी उसके नीचे नेटवर्क क्रिएट किया जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच सर, आपने हमें टाइम दिया। बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन थे जो क्लियर हुए, मेरे पर्सनली बहुत क्वेश्चन थे जो क्लियर हुए और मैं पर्सनली बहुत खुश हूँ। यू आर ऑलवेज वेलकम मूसा एंड कॉम्प्लीमेंट्स के भी। आप 21 साल एज है लेकिन आपका जो सा पैशन है और एक तो तीन डिज़ायर जो से आपकी बर्निंग डिज़ायर है ना, आई होप कि मेरी यूथ के लिए पाकिस्तान में जो हम बिजनेस बॉयज़ की एक आर्मी बनाने जा रहे हैं वो एक इंस्पिरेशन हो। हम तो अब बूढ़े हो गए ना, तो आप लोग जो उनसे वो यूथ हो हमारी, तो आपसे इंस्पिरेशन जो उनसे वो दूसरी यूथ के लिए।